Jai Hind, all of you. We have learned a lot about inscriptions, about manuscripts, and about archaeology. Now, let's move forward. First, we will understand more about language and script. लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट के बारे में हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं. तो ये जो मैंने लिखा हुआ है, वन पास्ट और मैनी, ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट को लिखा जाता है, यानी कि हम जो भी बोलते हैं अगर हम उसे लिखते हैं तो वो कहा जाता है स्क्रिप्ट, लिपि. लेकिन अगर मैं इस लिखे हुए को पढ़ूं या फिर बोलूं वन पास्ट और मैनी, तो मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रही हूँ? इंग्लिश. सो इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है रोमन. एंड सिमिलरली अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें, अगर मैं हिंदी में कुछ लिखूं, ये जो मैंने लिखा है ये है स्क्रिप्ट. एंड ये कौन सी स्क्रिप्ट है? हिंदी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होती है देवनागरी. सो दिस इज देवनागरी स्क्रिप्ट. लेकिन जब मैं इसे पढ़ूंगी अदिति, तो मैं कौन सी भाषा में बोलूंगी? हिंदी में. या फिर अगर मैंने कोई भी और सेंटेंस लिखा हिंदी में, अगर मैं उसे पढ़ूंगी या बोलूंगी तो वो हो जाएगी हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज. लेकिन जब मैं उसे लिखूंगी तो वो होगी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट या फिर रोमन स्क्रिप्ट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट. लैंग्वेज बोली जाती है एंड स्क्रिप्ट में हम उस लैंग्वेज को लिखते हैं. ओके. नाउ, वन पास्ट और मैनी. आपने अपनी बुक का नाम नोटिस किया? आवर पास्ट. यहाँ पर पास्ट नहीं लिखा है, लास्ट में एस लगा है, आवर पास्ट. तो आपने सोचा कि ऐसा क्यों? बहुत सारे पास्ट पढ़ेंगे हम, लेकिन पास्ट तो एक ही होता है. तो इसका रीजन ये है कि हर किसी का पास्ट अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी किंग या क्वीन के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई पुराने टाइम का कोई किंग या क्वीन है, उसकी लाइफ एक फार्मर की लाइफ से डिफरेंट होगी. करेक्ट? एक फार्मर की लाइफ एक किंग की लाइफ से कंप्लीटली डिफरेंट है. तो हम किंग का जो पास्ट पढ़ रहे हैं वो अलग है, और फार्मर का जो खुद का पास्ट है वो भी अलग है. तो हम दो अलग अलग पास्ट पढ़ रहे हैं. सिमिलरली एक मर्चेंट की लाइफ, एक व्यापारी की लाइफ, एक क्राफ्ट पर्सन यानी कि एक कारीगर की लाइफ से बहुत अलग है. तो हम दोनों के पास्ट पढ़ रहे हैं अलग अलग. सो दिस इज द रीजन कि हमारी बुक का नाम है आवर पास्ट. आज के टाइम में भी हम देखें तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. आज हम अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जाकर देखें या सुने उस जगह के बारे में, तो वहाँ पर आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हंटिंग करते हैं, जो कलेक्टिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, और आज भी वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है अपने फूड के लिए, जैसे कि अर्ली मैन हुआ करते थे. लेकिन हमारी लाइफ उनसे कितनी अलग है. हम फॉरेस्ट पर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड रहते हैं, हम एग्रीकल्चर करते हैं. ओके. सो आज भी अगर ये डिफरेंस है तो पुराने टाइम में भी ये डिफरेंस था. इसीलिए हमारी बुक का नाम है आवर पास्ट. हर किसी इंसान का अलग अलग पास्ट होता है, और आर्कियोलॉजी में हम कॉमन पीपल, जो आम इंसान है, उसकी लाइफ के बारे में भी जानते हैं, उसकी लाइफ के बारे में भी पढ़ते हैं, बिसाइड्स किंग एंड क्वींस. तो किंग और क्वींस के पास्ट के बारे में हमें बहुत सारी जगह लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था इंस्क्रिप्शंस. किंग्स जो विक्ट्री हासिल करते थे बैटल्स में, वो अलग अलग राजाओं को हराते थे, तो उसका वो रिकॉर्ड रख लेते थे. वो या तो बुक्स लिखवा लेते थे उसके ऊपर, या फिर इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है. लेकिन एक फार्मर है, एक क्राफ्ट्स पर्सन है, एक हर्डर है या फिर एक हंटर है, वो ऐसा कुछ नहीं करता था अपनी लाइफ के बारे में, कोई रिकॉर्ड नहीं रखता था. तो उन लोगों के बारे में जानने के लिए आर्कियोलॉजी हेल्पफुल है, और यही हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे. तो इसलिए हमारी बुक का नाम है आवर पास्ट, क्योंकि हर एक इंसान का पास्ट अलग अलग होता है. ओके. नाउ, व्हाट डू डेट्स मीन? अगर मैं आपसे पूछूं कि आज क्या डेट है, तो आप आज की डेट बताएंगे, आप
तारीख बताएंगे, आप मंथ बताएंगे और ईयर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल 17 अगस्त 2021। तो ये जो ईयर है 2021, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है जो इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है। सो आपने मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर माइनस में चलते हैं नंबर्स। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जब हम हिस्ट्री में डेटिंग करते हैं, डेट्स के मामले में भी हम नंबर लाइन का यूज़ कर सकते हैं उससे समझने के लिए। जैसे कि आज हम देखें कि ईयर चल रहा है 2021। तो ये जो 0 है ये है जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर। ऐसा माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसे हम 0 मान लेते हैं। 0 के बाद यानी उनके बर्थ के बाद जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो भी इवेंट्स हुए वो उनके बर्थ के बाद हुए, तो उसे हम आगे आगे काउंट करते जाएंगे। तो आज अगर 2021 चल रहा है तो यानी कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ आज से 2021 ईयर्स पहले हुआ था। ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जगह डेट्स के आगे लेटर्स दिखाई देंगे। ये लेटर्स हैं AD एंड BC। सो व्हाट इज AD एंड BC, ये हम समझ लेते हैं। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था उस टाइम पर और उसके जो आगे आने वाला जितना भी टाइम है आज तक, उस टाइम को हम AD से डिनोट कर सकते हैं, एनो डोमिनी। एंड BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ से पहले। सो क्राइस्ट के बर्थ से पहले यानी कि इस तरफ के जो इंसिडेंट्स हैं इन्हें हम BC से डिनोट करेंगे, और क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जो इंसिडेंट्स हैं उन्हें हम AD से डिनोट करेंगे। ओके, सो हम मान सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो AD है, यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद है, और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो क्राइस्ट के बर्थ के पहले के हैं। ओके, तो डेट हम माइनस प्लस में नहीं करेंगे, डेट तो वही रहेगी, ईयर वही रहेगा, लेकिन उसमें हम AD एंड BC का यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी 2021 चल रहा है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, AD लिखेंगे या BC? AD, बिकॉज क्राइस्ट के बर्थ के 2021 ईयर्स बाद का ईयर चल रहा है। ओके, सो 2021 AD। सिमिलरली अगर हम बोले कि क्राइस्ट के बर्थ के 600 साल पहले, तो हम क्या बोलेंगे, 600 BC, क्योंकि पहले की बात हो रही है। ओके, सो ये जो AD एंड BC का कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज हिस्ट्री में आपको डेट्स के बाद ये दोनों चीज़ें, दोनों लेटर्स आपको दिखाई देंगे। अब कई बार AD की जगह हम CE यूज कर लेते हैं एंड BC की जगह BCE। सो इसका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। CE का फुल फॉर्म है कॉमन एरा एंड BCE का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा वही चीज़ है कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम है उसे बोलते हैं कॉमन एरा, और क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो टाइम है उसे बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। आजकल एक और वर्ड यूज किया जा रहा है, BP। BP का फुल फॉर्म है बिफोर प्रेजेंट, आज से इतने साल पहले, प्रेजेंट से इतने हजार साल पहले। तो अगर हम बोले आज से 2500 ईयर्स पहले, सो 2500 ईयर्स BP, यानी कि 2500 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। सो आपको ये जो टर्म्स हैं ये याद रखने हैं कि व्हाट इज AD, BC, BP, CE एंड BCE। सो CE का मतलब AD ही होता है, बस उसका फुल फॉर्म चेंज है, कॉमन एरा। BCE का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, उसका यूज BC की जगह भी हम कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ AD एंड BC। नाउ एल्सवेयर, हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत सारी चीज़ें जान ली कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब उसी टाइम पे किसी दूसरी जगह पर, दूसरी कंट्री में क्या हुआ या दूसरे कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था वो हम देखते हैं। अभी हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था कि उन्हें हार्ड सर्फेसिस पे, जैसे पत्थर हो गए, चट्टान हो गई, या किसी मेटल के ऊपर लिखा जाता था, हार्ड सर्फेसिस पर लिखा जाता था। बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हंड्रेड्स या फिर 1000 ईयर्स पहले लिखे गए थे। जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं
उनमें स्क्रिप्ट भी होती है, लैंग्वेजेस भी होती है। अभी हमने स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस के बारे में बहुत अच्छे से समझा, लेकिन हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जो लैंग्वेजेस और जो स्क्रिप्ट पुराने टाइम पर, वो हज़ारों साल पहले जो यूज़ की जाती थी, वो टाइम के साथ साथ चेंज भी हुई हैं। तो जब वो चेंज होती रहती थी, तो स्कॉलर्स को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन सी स्क्रिप्ट या कौन सी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, जब वो चेंज होती रहती थी। तो ये जानने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं डिसाइफरमेंट। डिसाइफरमेंट मतलब उस लैंग्वेज को या उस स्क्रिप्ट को पढ़ना। ओके, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है डिसाइफरमेंट की, जो इजिप्ट से आई है। सो इजिप्ट, आप सभी को पता है, इजिप्ट एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, उसमें भी नॉर्थ साइड में लोकेटेड है, जहाँ पर किंग्स और क्वींस आज से 5000 ईयर्स पहले रहा करते थे। दैट इज़ इजिप्ट। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें वहाँ से मिलती है जो बहुत साल पहले हुई थी। तो रोज़ेटा एक बहुत फेमस टाउन है इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पर, मतलब नॉर्थ साइड में जो सी है, वहाँ पर सी के किनारे एक रोज़ेटा नाम का एक टाउन है, एक जगह है इजिप्ट में। वहाँ पर एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला था, एक पत्थर मिला था, एक चट्टान मिली थी बड़ी सी, जहाँ पर, जिसके ऊपर कुछ खुदा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था। लेकिन उसके ऊपर एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि तीन तीन अलग अलग लैंग्वेजेस लिखी हुई थी। तीन तीन अलग अलग लैंग्वेजेस और तीन अलग अलग स्क्रिप्ट में वहाँ पर इंस्क्राइब किया हुआ था। पहली तो ग्रीक थी, दूसरी जो दो स्क्रिप्ट थी वो इजिप्शियन के ही अलग अलग फॉर्म थे जो वहाँ पर यूज़ किए जाते थे। तो स्कॉलर्स जिनको इजिप्शियन समझ में नहीं आई, उन्होंने ग्रीक वाली स्क्रिप्ट पढ़ ली और उन्हें समझ में आ गया कि क्या लिखा था, क्योंकि तीनों ही स्क्रिप्ट में एक ही जैसा लिखा हुआ था कंटेंट उसमें। तो उन्होंने ग्रीक वाली स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उन्हें इजिप्शियन में क्या लिखा है वो भी समझ में आ गया, तो उन्हें उसके लेटर्स भी समझ में आ गए। अब यहाँ पर हमें लिखा गया है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत सारे अलग अलग फिगर्स बने हुए हैं। ये उस टाइम की इजिप्शियन स्क्रिप्ट है। उस टाइम इजिप्ट में जो अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते थे वो इस तरह से लिखे जाते थे, आप देख रहे हैं। पी के लिए ऐसा है, स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। टी के लिए इस टाइप का सिंबल है, ओ के लिए ऐसा, एल के लिए एक लायन है। ऐसे ही अलग अलग सिंबल्स अलग अलग लेटर्स के लिए यूज़ किए जाते थे। तो स्कॉलर्स को कैसे पता चला? क्योंकि उन्हें ग्रीक पढ़नी आती थी और क्योंकि वहाँ पर ग्रीक में भी लिखा हुआ था, तो उन्हें ईज़िली समझ में आ गया ग्रीक पढ़ के कि इजिप्शियन स्क्रिप्ट कैसी होती थी और उसमें कौन से लेटर्स कैसे लिखे जाते थे। तो उन्हें ये पता चला कि यहाँ पर एक छोटे से फ्रेम में किंग्स और क्वींस के नाम लिखे गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमें वही फ्रेम दी गई है जो वहाँ पर हमें रोज़ेटा में स्टोन पर लिखी हुई थी। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था? टॉलेमी सेकेंड। ये एक इजिप्शियन किंग का नाम है, टॉलेमी सेकेंड। और यहाँ पर एक क्वीन का नाम दिया गया है, क्लियोपात्रा, जो वहाँ की बहुत फेमस क्वीन है। ओके, सो इस तरह से स्कॉलर्स को पता चला कि इस नाम के किंग और क्वीन भी इजिप्ट पर शासन किया करते थे। सो इस तरह से अगर बायलिंगुअल, यानी कि दो दो लैंग्वेजेस में या दो दो स्क्रिप्ट में या दो से ज़्यादा स्क्रिप्ट में हमें कोई इंस्क्रिप्शन मिलता है, तो हम इजीली पहचान सकते हैं अगर हमें एक भी स्क्रिप्ट या एक भी लैंग्वेज पढ़नी आती है तो।